तो आज मैं आपके साथ इब्रानी का 11 अध्याय को हम लोग खोलेंगे और इसका पहला पद को हम लोग पढ़ेंगे। हिब्रूज चैप्टर 1 हम पढ़ेंगे यहाँ पर। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो अगर कोई हमको प्रश्न करेगा कि विश्वास क्या है, तो विश्वास का जो डेफिनेशन है या विश्वास का मतलब क्या है, अगर हमको समझना है तो यहाँ इब्रानी का 11 अध्याय और 1 पद में वहां पर लिखा गया कि विश्वास जो है अनदेखी वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का निश्चय। अभी हम लोग अपने आप को विश्वासी कहते हैं। विश्वासी का मतलब क्या है कि मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, लेकिन हमारे बीच में जितने लोग हैं या आपके मंडली में भी जितने लोग हैं, वास्तविक में किसी ने यीशु मसीह को देखा नहीं। हमने नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि सच में एक व्यक्ति यीशु का नाम से इस दुनिया में आया था और उसने हमारे पापों के लिए क्रूस पर जान दिया। ये सब बातें हम लोग सुनने को आया और उस पर हम लोग विश्वास करते हैं। अभी यहाँ पर इस फोटो में हम लोग देख रहे हैं कि ऐसा लिखा है कि फेथ इज अ नाउन। फेथ इज अ नाउन मतलब ये विश्वास एक नाम है, एक क्रिया शब्द नहीं है। इट इज नॉट अ वर्ब। और जो स्कूल जाते हैं और ग्रामर जब आप सीखते कोई भी भाषा, हिंदी, नेपाली, बंगाली, इंग्लिश, उसमें ग्रामर होता है और हर एक शब्द कैसा है वहां पर बताया जाता है। कोई नाम है, कोई क्रिया है, कोई एडजेक्टिव है, कोई प्रोनाउन है। इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के शब्द है। लेकिन विश्वास ये शब्द जो है ये किसी चीज का नाम है। इट्स अ नाउन। और विश्वास जो है, काम करके हम लोग विश्वास को नहीं पा सकते। विश्वास जो है वो एक 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 चीज है जो हमारे पास है या परमेश्वर ने हमको दिया है। तो इस विश्वास को हम थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे कि क्या है। और जब कोरोना का समय आया था, आप लोगों को याद है, सबको अपने घरों में बंद रहना पड़ता था और कोई बाहर भी नहीं जा सकता था। और फिर हम लोग न्यूज़ सुनते थे, यहाँ पर इतने लोग मरे, वहां पर इतने लोग मरे, और ऐसे दुखी खबर हमारे कानों में आ रहा था। तब पैसा लोगों को बचा नहीं पाया। वो कितना महान आदमी है या कितना सुंदर है, कुछ उसको बचा नहीं पाया। मेरा पहुंच कहाँ तक है, वो सब कुछ किसी को बचा नहीं पाया। और किसी किसी घरों में सब लोग मर गए, केवल एक आदमी रह गया। तो तब हम लोग जान गए कि हमारे पास क्या है। एक ही है चीज जो हमको बचा सकता है या हमारे पास है, वो है विश्वास। विश्वास ही आज इस दुनिया में हमारे लिए सबसे कीमती चीज है। और जितना भी पैसे, कितना भी धन मैंने इस दुनिया में कमाया है, उससे भी ज्यादा हमारा विश्वास कीमती है। और हमारे परिवार से भी ये ज्यादा कीमती है, ये हम जानते हैं। और खास करके कोरोना के समय में, क्योंकि परिवार भी चले जा सकते हैं, लेकिन विश्वास हमारा हमारे साथ ही रहता है। और विश्वास ही ऐसा एक चीज है जो हमको आशा दे सकती है। आने वाले दिनों के बारे में भी ये विश्वास हमको आशा दे सकती है। जैसे कि हमने यीशु मसीह को नहीं देखा, लेकिन यीशु मसीह ने जो कार्य समाप्त किया क्रूस के ऊपर, यीशु मसीह क्रूस पर मरा, वो गाड़ा गया, फिर 3 दिन बाद प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुआ। और उसके वजह से हमको आशा मिली है कि अगर हम भी मरेंगे तो हम भी जिंदा हो सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मृत्युंजय हुआ और प्रभु यीशु मसीह वापस आने वाला है और हमको उसके साथ लेके जाने वाला है। और प्रभु यीशु मसीह ने ये घटना इतिहास में किया था, तो भविष्य में भी हमारे लिए ये आशा का एक कारण बन चुका है।
इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, और इसके वजह से हमको इस दुनिया में जितना भी संकट है हमारे जीवन में, वहां से हमको एक आशा मिलती है। आशा एक रोशनी के तरह, जब अंधकार है, जब कुछ भी नहीं है, तो ये आशा हमारे जीवन में एक रोशनी लाता है। तो इसलिए विश्वास रखना बहुत ही जरूरी है। और विश्वास मतलब है क्या? और इस इब्रानी का किताब में हम लोग ये शब्द 31 बार देखते हैं। इन द होल बुक ऑफ हिब्रूज इट अपीयर्स 31 टाइम्स। लेकिन ये 11वां अध्याय में ही ये 24 बार ये विश्वास शब्द आ चुका है। और अगर आप अपना पेन लेंगे या पेंसिल से इस अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, विश्वास 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 कहाँ कितने बार आया है, तो 24 बार आपको गिनने को मिलेगा कि इसी 11वां अध्याय में आपको मिलेगा। और किसी ने कहा है कि विश्वास ये शरीर का अंग है जिसे हम स्वर्ग देख सकते हैं। अगर आपको स्वर्ग देखना है तो विश्वास का चश्मा को पहनना पड़ेगा, तभी आप स्वर्ग देख सकते हैं। Faith is the organ by which we see and understand spiritual things. मतलब आत्मिक चीजों को अगर आपको समझना है तो आपको विश्वास रखना पड़ेगा। अगर विश्वास नहीं है तो आत्मिक चीजें भी आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए विश्वास रखना बहुत ही जरूरी है। और हमारा विश्वास जो है ये अंधविश्वास नहीं। अभी उदाहरण के लिए ये बिल्डिंग है, ये 3 तला बिल्डिंग है, 3 मंजिल का एक बिल्डिंग है। तो अगर मैं तीसरा मंजिल पे जाऊंगा, तीसरा तला पे जाके मैं बोलूंगा मैं ऐसे ऐसे हाथ अगर करूंगा तो मैं उड़ूंगा, और वहां से मैं अगर जंप करूंगा तो ऐसे ऐसे करने से मैं उड़ सकता हूं। तो क्या ये हो सकता है? नहीं होगा। ये अंधविश्वास कहता है इसको। और हम लोग अंधभक्त नहीं, अंधविश्वासी नहीं है। हमने किसी सत्य के ऊपर विश्वास किया, और वो सत्य क्या है? वो सत्य जो है प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह सत्य है। ये यूहन्ना 14 और उसका 6 पद में हम लोग पढ़ते हैं। और ये बाइबल जो है, ये बाइबल भी सत्य वचन है, और इसके ऊपर मैं विश्वास करता हूं। और ये विश्वास जो हमारा कैसा है, ये पहला पत्रस इसका 1 अध्याय और 7 पद अगर हम पढ़ेंगे, 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 7, हम लोग इस पद को जब हम पढ़ते हैं तो विश्वास क्या है, वहां से कैसा विश्वास है हमारा, यहाँ पर ऐसा लिखा है कि जिससे कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। जो विश्वास हमको मिला है, जो वो विश्वास परखा हुआ विश्वास है, वो आग में परखा हुआ है। उदाहरण के लिए जब कोरोना का समय था, वो एक कठिन समय था सबके लिए। आप गांव में रहो, कठिन समय था, शहर में भी कठिन था, हर व्यक्ति के लिए वो कठिन समय था। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उनके ये परखा हुआ विश्वास था। संकट के समय में जब मैंने विश्वास किया, उसको परखा हुआ विश्वास कहता है। और वो विश्वास हमको कभी धोखा नहीं देता, परखा हुआ विश्वास। और ये परखा हुआ विश्वास है हमारा। और यही ऐसा विश्वास जो हमने पाया, जो आपने पाया, वही विश्वास हम अपने बच्चों को भी दे सकते हैं। कोई सोचता है कि मैं लाखों करोड़ों रुपए कमाऊंगा, और वो लाखों करोड़ों रुपए मैं क्या करूंगा, मैं अपने बच्चों को दूंगा। मैं तो मरने वाला हूँ, 60 70 80 साल तक मैं जीऊंगा, उसके बाद मरूंगा, और जो लाखों रुपए मैंने कमाए मैं अपने बच्चों को दे सकता है। बहुत अच्छा है अगर आपने ऐसा किया। कोई अपने बच्चों को पढ़ाई देता है, स्कूल कॉलेज में भेजता है, अच्छे पढ़ाई करने के लिए बहुत पैसा भी खर्च करता है। पढ़ाई भी आप अपने बच्चों को दे सकता है, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन उससे भी अधिक
अगर आप अपने बच्चों को कुछ दे सकते हैं, वो है आपका विश्वास। जो विश्वास आपने पाया यीशु मसीह पर, जो आपने विश्वास किया, उसी प्रकार से आप अपने बच्चों को ये शिक्षा दे सकते हैं और वो उस विश्वास को अपना सकते हैं। तो विश्वास एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी इस प्रकार से आप दे सकते हैं। और ये विश्वास जो है कहाँ से मिलता है? Where do you get faith from? विश्वास कहाँ से मिलेगा? तो इफिसियंस 2 और 8 में ऐसा कोई कहता है कि विश्वास जो है ये परमेश्वर का वरदान है। ठीक है, ऐसा अगर उस पद को पढ़ेंगे, चलो हम इस पद को पढ़ेंगे, इफिसियों उसका 2 अध्याय वर्स 8। तो ऐसा लिखा है कि क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का दान है। तो विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो कोई कहता है, कोई बाइबल के जो पंडित लोग होते हैं वो कहता है कि विश्वास ये परमेश्वर का दान है, लेकिन मैं उस बात से पूरी रीति से सहमत नहीं हूं। क्योंकि परमेश्वर का वरदान क्या है हमारे लिए, आपके लिए? परमेश्वर का वरदान हमारा उद्धार है, साल्वेशन, वही हमारा एक बड़ा तोहफा है। तो विश्वास कहाँ से मिलता है और कैसे, इसमें क्या क्या शामिल है, तो इस बात को समझने का कोशिश करेंगे। तो 2 थिस्सलुनीका, आइए हमारे साथ इस पद को भी जरा पढ़ेंगे। 2 थिस्सलुनीका 2 और 13। तो हम ये विश्वास कहाँ से मिलता है या इसमें क्या क्या शामिल है, इसको समझने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो 2 थिस्सलुनीका उसका 2 अध्याय और 13 पद, तो समझने का कोशिश करो। अभी ये इसी विश्वास के बारे में यहाँ पर भी कुछ लिखा है। क्या लिखा है? पर भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे कि परमेश्वर ने आदि काल से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाए। अभी इस पद में 3 चीजें हैं और इसको समझने का कोशिश करो। इस विश्वास पाने के लिए या विश्वास मिलने के लिए 3 चीजें जरूरी है। तो क्या है वो, इस पद में जरा समझने का कोशिश करो। तो पहले बात यहाँ पर लिखा है कि इंग्लिश में लिखा है गॉड हैज चोजन यू। परमेश्वर ने आदि काल से तुम्हें चुन लिया है। परमेश्वर चुनता है, परमेश्वर ने आपको चुना। आप कह रहे हैं मैंने विश्वास किया, लेकिन यहाँ कह रहा है कि परमेश्वर ने आपको चुना है। ठीक है, परमेश्वर चुनता है। दूसरा बात यहाँ पर ऐसा लिखा है कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर। आत्मा क्या है? ये पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा क्या करता है? आपके अंदर से ये कार्य करता है। पवित्र आत्मा आपको शुद्ध करता है, पवित्र करता है। तो परमेश्वर चुनता है, पवित्र आत्मा जो है आपको अंदर से शुद्ध करता है। और तीसरा बात क्या है, वो आखिरी लाइन में लिखा है, और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। सत्य पर आपने, प्रतीति का मतलब विश्वास किया, सत्य पर विश्वास किया। और सत्य क्या था? पहले मैंने बोला था ये बाइबल है, इसके ऊपर आपने विश्वास किया। तो विश्वास में क्या क्या शामिल हुआ? परमेश्वर चुनता है, पवित्र आत्मा कार्य करता है, और ये सत्य के ऊपर आप विश्वास या प्रतीति करते हैं। ये सब चीजें जब एक साथ आ जाता है, मिलता है, तब आपका उद्धार होता है। तब कार्य अंदर से परमेश्वर अपना कार्य को समाप्त करता है, आपके जीवन में वो शुरू करता है या पूरा करता है उसका कार्य। तो इतने सब चीजें शामिल है। और इसको और भी अगर मुझे बढ़ाना है, कोई प्रभु यीशु मसीह ने खुद बोला कि अगर मेरा विश्वास एक राय के दाना के समान है तो मैं पहाड़ को बोल सकता हूँ कि यहाँ से उठकर समुद्र में जाओ। तो आपका विश्वास राय के दाने के समान भी होने से काफी है। आपने अगर प्रभु यीशु मसीह पर इतना भी विश्वास किया तो आपको उद्धार मिलेगा।
लेकिन उस विश्वास को बढ़ाओ कैसे? उसको अगर मुझे बढ़ाना है तो क्या करूंगा? तो रोमी 10 और 17 इस पद को भी जरा खोलिए। रोमी 10 और 17 पद में क्या लिखा है? रोमी 10 और 17 में, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से ही होता है। तो विश्वास कैसे बढ़ता है? परमेश्वर का वचन सुनने से। विश्वास सुनने से, तो कान खोल के हमको सुनना चाहिए परमेश्वर का वचन को। तो ये सुनना शब्द क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पर? क्योंकि कोई भाई लोग, हमारे मसीह भाई लोग भी कोई गांव में होते हैं तो वो कहता है कि हम लोग पढ़ा लिखा नहीं है, स्कूल नहीं गया है, तो हम पढ़ नहीं सकते हैं। तो बाइबल कहता है कि आपका विश्वास सुनने से बढ़ता है, सुनने से। ठीक है, तो हाँ, अगर आप पढ़ सकते तो और भी अच्छा है, अगर आप लिख सकते और भी अच्छा है, लेकिन सुनना ही काफी है। अगर आप परमेश्वर का वचन को सुन रहा है तो आपका विश्वास बढ़ सकता है। और वहां पर ऐसा भी लिखा है कि किसके बारे में वचन, किसके बारे में सुनना है? मसीह के बारे में, यीशु मसीह के बारे में। इंग्लिश में साफ लिखा है, बाय हियरिंग द वर्ड ऑफ क्राइस्ट। मतलब यीशु मसीह के बारे में आपको वचन सुनना है। वचन तो बहुत सारे लोग देते हैं, भाषण, सुंदर सुंदर भाषण लोग देते हैं। कोई भी पॉलिटिशियन होगा, बहुत सुंदर भाषण देता है, लेकिन वो भाषण देने से आपको शायद कुछ अच्छा लगेगा, या देश से प्रेम होगा, या कुछ सेवा करने के लिए आपको उत्साह होता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनने से, यीशु मसीह के बारे में जब आप सुनते हैं, तब विश्वास को आप बढ़ा सकते हैं। तो आपका ज्ञान भी इसमें शामिल है। तो देखो, सबसे पहला मैं 2 थिस्सलुनीका 2:13 में जब हम पढ़े, तो वहां पर आपका इच्छा भी शामिल है। इच्छा को आपको मतलब क्या इच्छा? इच्छा का इस्तेमाल करके आप सत्य पर विश्वास करते हैं। और यहाँ पर रोमी 10 और 17 में हमने पढ़ा कि आपका ज्ञान को बढ़ाना है, यीशु मसीह के बारे में ज्ञान को बढ़ाना है। जब आप यीशु मसीह के बारे में पहले थोड़ा थोड़ा आपने सुना, आपने विश्वास किया, राय के दाना के समान। लेकिन जब आप यीशु मसीह के बारे में और भी चीजें सीखेंगे, तो आपका विश्वास क्या होगा? और भी बढ़ेगा। तो यीशु मसीह के बारे में और भी सुनना है। और यहाँ पर ये आपका मन भावना भी शामिल है। मन भावना का मतलब जो आपका इमोशंस, और परमेश्वर चाहता है कि आपका जो इमोशंस जो है, वहां पर भी परमेश्वर के बारे में या यीशु मसीह के बारे में आप सीखना चाहिए। तो मन भावना क्या है? कि जब हम मसीह के गीत सुनते हैं, मसीह के बारे में जब वचन सुनता है, तो कभी कभी आंसू निकलता है या खुशी होता है। तो हमारा मन भावनाओं को भी हम लोगों को शामिल करना है इस विश्वास में। तो जब ये सारे चीजें, आपका इच्छा, आपका ज्ञान, आपका मन भावनाओं को, ये सब एक साथ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आपको मनन करना है, तब आपका विश्वास बढ़ सकता है। ठीक है। और ये इब्रानी 11 अध्याय में आप 10 नाम पढ़ सकते हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों के बारे में हम लोग देख सकते हैं, लेकिन 10 नाम यहाँ पर दिए गए हैं। और ये कोई कहता है कि ये बाइबल के हीरो लोग हैं। हाँ, बाइबल के हीरो जरूर है, लेकिन हम लोग ये भी जानते कि ये जो हीरो लोग हैं वो भी पापी थे। मूसा ने क्या किया था? मूसा ने खून किया था। एक खूनी परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, क्योंकि उसने पछताया अपने अपने पाप से। दावीद राजा भी है उसमें। दावीद राजा क्या किया हम लोग सब जानते हैं, कैसे बेविचार भी किया। और अब्राहम क्या किया? अब्राहम ने भी झूठ बोला, झूठ बोलने का आदत था उसको। लेकिन परमेश्वर ने ऐसे लोगों का इस्तेमाल किया, और इनको हम लोग बाइबल में कहते हैं हीरोज ऑफ फेथ, विश्वास के हीरो है लोग। लेकिन सच में हम लोग सब जीरो है। लेकिन जब नम्रता से प्रभु यीशु मसीह को के पास जब आते हैं हम, और हम बोले कि हम जीरो है,
तब परमेश्वर हमको हीरो बना देता है। तो यही इनके जीवन से हम लोग सीख सकते हैं। ये इब्रानी का 11वां अध्याय में जितने भी नाम है, 10 अलग अलग नाम है, और हबेल का नाम हम लोग पढ़ते हैं 11 अध्याय 4 पद में। हबेल ने सही बलिदान, सही भेंट परमेश्वर को दिया। क्यों दिया? उसने विश्वास किया था, इसलिए खून का बलि पर उसने विश्वास किया। पाप का मजदूरी मृत्यु है, उसने विश्वास किया था। और आने वाले उद्धारकर्ता के ऊपर उसने विश्वास किया था, इसलिए हबल का नाम यहाँ पर आया है। और उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि हनोक परमेश्वर के साथ चला, और उसका साक्ष्य जो है, उसका गवाही जो है, बहुत ही अच्छा था। आपका साक्ष्य क्या है? इस दुनिया में आपके पड़ोसी लोग आपके बारे में क्या कहेंगे? क्या वो बोल सकते कि ये व्यक्ति बहुत ही अच्छा है, कभी झूठ नहीं बोलता है, कभी झगड़ा नहीं करते? क्या हमारे पड़ोसी लोग हमारे बारे में ऐसा साक्ष्य दे सकते हैं, गवाही दे सकते हैं क्या? तो हनोक का ये बात यह है कि उसका साक्ष्य अच्छा था। नूह का विश्वास की वजह से उसका परिवार भी बच गया। आपका विश्वास के वजह से आपका परिवार भी बच सकता है। अगर आप विश्वास करेंगे तो आपका विश्वास देख के शायद आपके बच्चे या आपके जो रिश्तेदार है वो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर सकते। तो नूह के विश्वास की वजह से परिवार बच गया। और अब्राहम को अपना जो जो इस पे इंग्लिश में कहते हैं इनहेरिटेंस, मतलब इस्राएल देश का जो भी भूमि था परमेश्वर ने उसको दिया था। लेकिन अब्राहम को देखते हैं वो तंबू में रहता था, लेकिन परमेश्वर ने उसको बोला ये सारा जमीन जो है ये तुम्हारा है। तो उसने विश्वास किया था। आज इस्राएल देश उसी जगह पे रहता है जहां पर अब्राहम रहता था। जो जमीन परमेश्वर ने बोला था ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे संतानों के लिए, वो आज अब्राहम के संतान जो इस्राएल देश है उसी जगह में वो लोग रहते हैं। और सारा जो अब्राहम का पत्नी है, बेटा नहीं हो रहा था, परमेश्वर बोला आपको भी एक बेटा होगा, तो सारा को भी विश्वास रखना पड़ा। और जब सारा ने विश्वास रखा तब परमेश्वर ने अब्राहम और सारा को इसहाक या एक बेटा उन्होंने दिया। तो सारा का नाम, एक महिला का नाम भी यहाँ पर आता है। और उसके बाद हम लोग इसहाक के बारे में देखते हैं कि इसहाक ने अपने बच्चों के ऊपर, मतलब याकूब और ईसौ, दो बेटे हुआ इसहाक को, तो विश्वास से ही उनको आशीष किया। और फिर हम देखते हैं कि याकूब जो छोटा बेटा है इसहाक का, वो विश्वास किया, जीवित परमेश्वर पर विश्वास किया। ईसौ जो है बड़ा भाई जो है विश्वास नहीं किया, लेकिन छोटा भाई ने जीवित परमेश्वर पर विश्वास किया। और जोसेफ जो 11 नंबर बेटा था याकूब का, तो वो भविष्यवाणी किया था, वो सपना भी देखता था और उसके वजह से वो भविष्यवाणी भी करता था। उसने विश्वास किया था, इसलिए वो भविष्यवाणी कर पाया। और मूसा के बारे में जब हम देखते हैं तो मूसा ने मिस्र देश को तुच्छ माना और अपने आप को इस्राएली करके वो सोचता था। तो 3 चीजें हैं जो मूसा ने जो इनकार किया। तो जल्दी से इन 3 चीजों को हम लोग देखेंगे कि क्या चीजें मूसा ने इनकार किया। 11 अध्याय इब्रानी का 11 अध्याय और 24 से 26 हम पढ़ेंगे। इब्रानी 11 अध्याय 24 से 26। तो ऐसा लिखा है कि विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगने और उत्तम लगा, और मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। तो 3 चीजें मूसा ने किया उसके विश्वास के कारण, और यहाँ पर इब्रानी का 11 अध्याय में लिखा है, और ये चीज हमारे अंदर भी पाया जाना चाहिए। तो पहला चीज उसने क्या इनकार किया? वो अपना पहचान, ही रिफ्यूज आइडेंटिटी। क्या पहचान? मूसा जो है
राजबाड़ी, राजमहल में वो बड़ा हुआ। तो राजमहल में बड़ा होने वाला आदमी क्या बोलेगा, हम ऊंचे जात का है, बड़ा जात का आदमी हूं मैं। लेकिन वो पहचान उसने तुच्छ माना, बोला हम नहीं, हमारा पहचान इस्राएली लोगों के साथ, मतलब परमेश्वर के बच्चों के साथ मेरा पहचान होगा। तो आज के जमाने में अगर हम देखेंगे, हमारा भारत देश में जब हम देखेंगे तो क्रिश्चियनों को क्या बोला जाता है, छोटा, छोटा जात का आदमी है। ठीक है, दुनिया के सामने शायद हम छोटे हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने हम बड़े हैं, बहुत आशीष पाए हुए लोग हैं। तो उसने अपना पहचान, मतलब जो सोचता है बहुत बड़ा जात का है, वो पहचान को इनकार करके अपना पहचान छोटे लोगों के साथ उसने किया। मतलब प्रभु यीशु मसीह के लोगों के साथ आज भी हमारा पहचान इसी प्रकार से होना चाहिए। दूसरा बात उसने, मूसा ने किया, वो 25 पद में उसने ऐसा लिखा है, 25 पद में कि पाप में थोड़े दिन के सुख, पाप में थोड़े दिन के सुख। तो ऐसे बहुत सारे सुख, इंग्लिश में लिखा है प्लेजर्स, बहुत सारे सुख है इस दुनिया में जो हमको पाप में खींच के लेके जा सकते हैं। नशा पान का सुख, इंटरनेट पे पोर्नोग्राफी का सुख। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो है आदमी को पाप में लेके जाते हैं। तो मूसा ने क्या किया, उसको भी दूर कर दिया। रिफ्यूज द प्लेजर्स ऑफ इजिप्ट, मिस्र देश के, मतलब सांसारिक सुखों को उसने दूर कर दिया। तो वो 25 पद में हम लोग पढ़ते हैं। और 26 पद में क्या है, मिस्र देश का भंडार को भी उसने इनकार किया। मिस्र देश, अभी देखो मिस्र देश जो है उस जमाने का अमेरिका है। आज जो है अमेरिका जो है सबसे बड़ा शक्तिशाली देश है, लेकिन मूसा के समय में मिस्र देश सबसे शक्तिशाली और सबसे धनी देश था। तो उस देश का भंडार, मिस्र देश का भंडार को भी उसने इनकार किया। तो आज भी हमको इस दुनिया के भंडार को भी कुछ मानना पड़ेगा, कभी भी इनकार करना पड़ेगा। झूठ बोल के हम लोग पैसा नहीं कमा सकते, हमेशा हमको सच बोलना पड़ेगा। और बहुत सारे गलत तरीके से हम लोग पैसे कमा सकते हैं, उसको हमको इनकार करना है। जो हमारा देश में अगर वो खराब है तो हम नहीं करना चाहिए, गलत रीति से पैसा नहीं कमाना चाहिए। तो इस प्रकार से 3 चीजें मूसा ने किया। उसने अपना पहचान विश्वासियों के साथ रखा, और उसने बड़ा पहचान को तुच्छ माना, उसको इनकार कर दिया। फिर उसने जो सुख, ऐसे सुख जो आपको पाप में खींच के ले जा सकते हैं, ऐसे सुखों को भी उसने इनकार किया। और तीसरा बात उसने किया, क्या किया कि मिस्र देश का भंडार को भी इनकार कर दिया। तो हमारा परमेश्वर जीवित है, वह आपका हर जरूरी चीज वो दे सकता है। आप विश्वास करो, गलत रीति से पैसे कमाने का कोशिश मत करो, ये मिस्र देश का भंडार से पैसा लेना जैसा है। तो सही रीति से हमको अपना जीवन को चलाना है। और रेहब नाम का एक महिला भी है यहाँ पर, तो 2 महिलाओं का नाम है। और रेहब, ये महिला ने जीवित परमेश्वर पर विश्वास किया, क्योंकि जहां पर वो रहती थी यरीको में सब मूर्ति पूजा करने वाले लोग थे। लेकिन रेहब ने जीवित परमेश्वर पर विश्वास करने की वजह से वो और उसका परिवार भी बच गया। तो हमारा विश्वास ऐसा ही होना चाहिए। अगर मेरे पड़ोसी लोग सब मूर्ति पूजा कर रहे हैं, लेकिन मुझे जीवित परमेश्वर पर विश्वास करना है। और बिल्कुल ये रेहब की तरह है, आज भी हमारा भारत देश में रेहब जैसा महिलाओं का जरूरत है, जो जीवित परमेश्वर पर विश्वास करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग ये विश्वास के बारे में कुछ उदाहरण हमने देखे। तो आपको और हमको क्या मिलेगा? ठीक है, मैंने विश्वास किया, लेकिन इसका प्रतिफल क्या है, इनाम क्या मिलेगा मुझे? तो इनाम क्या है, इसका 11 अध्याय, इब्रानी 11 अध्याय 16 पद में ऐसा लिखा है कि
हाँ, ऐसा लिखा है कि पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी है, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लज्जाता। सो उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। तो परमेश्वर ने आपके लिए, हमारे लिए एक नगर तैयार किया, और उस नगर में हमको जाना है। अगर हमारा देश का अवस्था बिगड़ रहा है, दिन पे दिन पाप बढ़ रहा है, दिन पे दिन समस्या चल रहा है, और खास करके विश्वासियों को रहने के लिए समस्या आ रहा है, तो हमारा आशा उस स्वर्गीय देश पर होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने बोला यूहन्ना 14:1, लेट नॉट योर हार्ट्स बी ट्रबल्ड, बिलीव इन गॉड, बिलीव आल्सो इन मी। अपने मनों को दुखी मत करो, आप मुझ पर विश्वास करो, मैं वापस आऊंगा और जहां पर मैं रहता हूं वहां मैं आपको लेके जाऊंगा। तो हमको उस देश में जाना है जो प्रभु यीशु मसीह एक नगर, एक देश हमारे लिए तैयार कर रहा है। उस देश में, सियोन देश में हमको जाना है। इस पृथ्वी में कोई आशा नहीं है हमारे लिए, ये दिन पे दिन और भी खराब और भी पापी होगा। तो उस देश में हमको जाना है, वो हमारा इनाम है। एक नगर हमारे लिए, आपके लिए प्रभु यीशु मसीह तैयार कर रहा है। और 11 अध्याय और 40 पद में ये भी लिखा है, 11वां अध्याय और 40 पद में, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई है कि वे हमारे बिना सिद्धता को न पहुंचे। अभी मैंने 10 नाम आपको दिखाया जो इब्रानी 11 अध्याय में, वो सिद्ध नहीं ठहरे जब तक हम वहां नहीं जाएंगे, जब तक झारखंड से विश्वासी लोग वहां नहीं पहुंचेंगे, जब तक सिलीगुड़ी के विश्वासी वहां नहीं पहुंचेंगे, जब तक हमारे भारत देश के विश्वासी स्वर्ग नहीं पहुंचेंगे, तब तक वो लोग भी सिद्ध नहीं होंगे। दे विल नॉट बी मेड परफेक्ट। तो वो लोग हमारे इंतजार में है। जब हम सब वहां एक साथ मिलेंगे, तब प्रभु यीशु मसीह हमको उस नगर में लेकर जाएंगे, और उस दिन का इंतजार में हम लोग, तो जो हमारा इनाम है वहां पर रखा है। और इस दुनिया में भी कभी कभी प्रभु कुछ इनाम देता है हमको, और यहाँ पर कुछ इनाम है जो शारीरिक है, लेकिन इन शारीरिक इनामों के ऊपर हम लोग ज्यादा अपना मन नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये शरीर जो एक ना एक दिन ये मरने वाला है। तो अनंत काल के जो इनाम है उसके ऊपर हम लोग अपना मन लगाएंगे। लेकिन फिर भी 33 पद में ऐसा लिखा है कि इन्होंने विश्वासी के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगा, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, जितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। तो इस प्रकार से इस दुनिया में कभी कभी परमेश्वर हमको कुछ इनाम देता है हमारे विश्वास के कारण। तो हम क्या बताने का कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने विश्वास को खोना मत। परमेश्वर ने अगर आपको चुन लिया है, परमेश्वर ने अगर आपको उस गांव में या शहर में रखा है, परमेश्वर आपके जरिए कुछ उत्तम काम करने वाला है, और परमेश्वर आपका उपयोग भी इस दुनिया में वो करेगा। तो इसी चीजों से मैं यहीं पर मैं बंद करता हूं।